नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आजकल रेलवे में एस्टेब्लिशमेंट के संबंध में सारे काम HRMS में होते हैं। इसी संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। HRMS में समय समय पर कुछ बदलाव होते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो कर्मचारियों को नहीं पता चल पाते हैं। जब आप उस बदलाव के दौर से गुजरेंगे या उस सिस्टम में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या बदलाव हुए हैं। और आपको ये भी नहीं पता चलता कि इसको करना क्या है, एक क्यों बदलाव हुए हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा और इनका सॉल्यूशन क्या है। इसी संबंध में आपको ये जानकारी देने के लिए आया हूँ। इसमें मुख्य रूप से जो बदलाव हुआ है स्पेशल कैजुअल लीव के संबंध में। अभी तक आप सामान्यतः जैसे LAP के लिए आप प्रोसेस करते थे, आप अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास प्रोसेस भेज देते थे, परंतु स्पेशल कैजुअल लीव एक स्पेशल लीव है जो कि एक नियम के तहत सैंक्शन होती है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसको किसी पर्पज के तहत इसको स्वीकृत देते हैं। यह कर्मचारी के ऊपर निर्भर नहीं है, यह प्रशासन के ऊपर की पर्पज से न होकर प्रशासनिक पर्पज से होती है। इसके बारे में स्पेशल कैजुअल लीव मास्टर सर्कुलर में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, किन किन पर्पज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। जब आप स्पेशल कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं HRMS में, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि कहाँ भेजनी है। आप सामान्यतः अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास भेजते हैं, सुपरवाइजर के पास भेजते हैं। परंतु जब आप सुपरवाइजर या सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास भेजते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई का। जब तक वेरीफाई नहीं होगी तब तक आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको सैंक्शन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जब एक्स इंडिया लीव ली जाती है उसमें भी इस पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। दोनों का चैनल सेम है। एक्स इंडिया लीव में कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ उसमें परफार्मा होता है, और परफार्मा जो आपका डीलिंग क्लर्क है पर्सनल डिपार्टमेंट के, वो उसको सर्टिफाइड करते हैं, उसको अप्रूवल करवाते हैं, उसके बाद ही वो एक्स इंडिया लीव कोई अधिकारी बाहर जा सकता है, अधिकारी या कर्मचारी। अब हम आते हैं स्पेशल कैजुअल लीव में। स्पेशल कैजुअल लीव जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के डीलिंग क्लर्क का जिसके पास रोल है, मैं नहीं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग क्लर्क के पास भेजना है आपको, आपके डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा कर्मचारी होगा या सुपरवाइजर होंगे जो DC का जिनके पास रोल हो, अर्थात आपके डिपार्टमेंट की छुट्टियों को मेंटेन करते हो, आप उनके पास भेजेंगे। जब आप उनके पास भेजेंगे तो उनके पास ऑप्शन आएगा वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। मतलब कहने का कि जो स्पेशल कैजुअल लीव दी जा रही है कि एज पर रूल है या नहीं है, वो उसको सर्टिफाइड करेगा, वेरीफाइड करेगा, उसके बाद वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जाएगी। क्योंकि स्पेशल कैजुअल लीव मैंने आपको बताया बहुत सारे नियम से स्पेशल कैजुअल लीव देने के, तो इसीलिए उसको क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को बहुत सारे रूल नहीं पता होते हैं, ये हम मान के चलते हैं, परंतु जो डीलिंग क्लर्क है, जो इसका स्पेशलिस्ट है, जो इसका मेंटेन करता है, उसको पता होगा। इसीलिए डीलिंग क्लर्क के पास ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चेक करिए कि जो कर्मचारी ने स्पेशल कैजुअल लीव अप्लाई किया है क्या नियमानुसार सही है या नहीं है। ये सही है तो आप वेरीफाइड कर दीजिए। वेरीफाइड जैसे ही करेंगे वो ऐसा हो जाएगा और फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास ऑप्शन सैंक्शन का आएगा। अदरवाइज जब तक DC का रोल का कर्मचारी उसको वेरीफाइड नहीं करेगा तब तक सैंक्शन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। उसी प्रकार एक्स इंडिया लीव में जो डीलिंग क्लर्क है, मतलब जहां पे लीव मेंटेन होती है अधिकारियों की, उसको ये पावर दिया गया है कि एक्स इंडिया लीव का जो फॉर्मेट है उसको सर्टिफाइड करें। वहां पर सर्टिफाइड का ऑप्शन आएगा, उस सर्टिफाइड को करने के बाद ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास सैंक्शन का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज सैंक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया है, आपको आ गया होगा कि एक्स इंडिया लीव और स्पेशल कैजुअल लीव अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करने से पूर्व आप डीलिंग क्लर्क या जिसके पास DC का रोल है आप उसको भेजेंगे। DC का रोल के जो कर्मचारी वो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन जहां पे ऑप्शन आता है वहां पे आएगा, वहां पर उसको क्या करना है, सर्टिफाइड या वेरीफाइड। यदि सर्टिफाइड वेरीफाइड जैसे होगा वहां पे ऑप्शन यस हो जाएगा और उस कंडीशन में ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास सैंक्शन का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज सैंक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा।